जो भी इंसान वास्तविक सत्य के मार्ग पर चलता है या फिर मोक्ष मार्ग पर चलता है या फिर सत्य मार्ग पर चलता है, तो जब तक वो पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन नहीं हो जाता, या फिर मैं ये कहूँ कि माया वाले जो सुख और दुख होते हैं, जब तक इनका प्रभाव उस साधक पर पूर्ण रूप से बंद नहीं हो जाता, मतलब माया वाले जो सुख और दुख होते हैं वो उस पर असर डालना बंद नहीं कर देते, तब तक उस इंसान के जीवन में माया वाले दुख आते रहते हैं। उसकी वास्तविक आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत तब होती है, या फिर सतमार्ग वाली जर्नी की शुरुआत तब होती है, जब माया वाले जो ये दुख होते हैं ये उसे महसूस नहीं होते, या फिर इनके होने से भी उसे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताइए, अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है, आप सुख में हैं, तो क्या आप वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा की तरफ भागेंगे? यहाँ पर जो आपका सब कुछ ठीक ठाक है वो माया वाले सुखों के साथ ठीक ठाक है, मतलब आपका जो भौतिक जीवन है या फिर जो आपका परिवार है वो ठीक ठाक तरीके से रह रहा है, सारी जो भी सुविधाएं होती हैं वो सभी आपके पास हैं। तो क्या इस कंडीशन में कोई भी इंसान जो कि सांसारिक होता है और माया वाले सुखों को भोग रहा होता है, तो क्या वो परमार्थ के मार्ग पर चलेगा, मतलब सत्य मार्ग पर चलेगा? वो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि परमात्मा वाला जो सुख होता है या फिर परमात्मा वाला जो आनंद होता है वो माया वाले सुख और दुखों से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन अगर किसी इंसान के जीवन में माया वाले दुख चल रहे होते हैं तो वो ईश्वर को जरूर याद करता है, लेकिन उस कंडीशन में भी वो माया वाले जो दुख होते हैं उनको दूर करने के लिए ईश्वर को याद करता है। जबकि जो सतमार्ग होता है या फिर जो परमात्मा वाला मार्ग होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो अगर कोई इंसान मोक्ष मार्ग पर चलता है तो उसकी इस यात्रा के दौरान उसके जीवन में माया वाले जो ये सुख और दुख होते हैं, जब तक ये माया वाले सुख और दुख उसे महसूस हो रहे होते हैं तब तक उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। क्योंकि परमात्मा के आवरण में अगर एक साधक आ जाता है, मतलब परब्रह्म के आवरण में अगर एक इंसान आ जाता है, तो फिर उसको ये माया वाले जो सुख और दुख होते हैं ये उसे महसूस नहीं होते हैं, या फिर ये उसके बाद उसे अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन जो वास्तविक परमात्मा होते हैं वो ऐसे टेम्परेरी वाला आनंद अपने साधक को नहीं देते हैं, वो अपने साधक को परमानेंट वाला आनंद देते हैं, जो कि माया वाले जो सुख होते हैं उनसे बहुत बहुत आगे होता है। तो अपने साधक को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए जो वास्तविक परमात्मा होते हैं या फिर जो परब्रह्म होते हैं वो अपने साधक को माया वाले सुखों से वंचित जरूर रखते हैं। मतलब जो भी इंसान परमार्थ के मार्ग पर चल रहा होगा, माया वाले जो सुख सुविधाएं होती हैं उन सुख सुविधाओं से उस साधक को वंचित जरूर रखा जाता है। हालांकि माया वाले दुख उसे जरूर दिए जाते हैं, क्योंकि सतमार्ग पर चलने वाले इंसान के साथ में अगर माया वाले सुख चल रहे होंगे तो फिर वो सतमार्ग पर चल ही नहीं पाता है, मतलब वो माया वाले सुखों में ही उलझ जाता है। तो माया वाले सुख तो एक सतमार्ग पर चलने वाले साधक को नहीं नसीब होते हैं, ज्यादातर उसे माया वाले दुख ही नसीब होते हैं। लेकिन वो माया वाले दुख उसे इसलिए मिलते हैं ताकि वो सतमार्ग पर बना रहे। और जिस दिन एक इंसान को माया वाले दुख प्रभावित करना बंद कर देते हैं उस दिन से ही वो परमात्मा के आवरण में आ जाता है, या फिर जो वास्तविक सत्पुरुष होते हैं वो उसे छू लेते हैं, उनका आवरण उसे छू लेता है। तो माया वाले दुख उसके बाद उस साधक को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब तक माया वाले दुख हम इंसानों को प्रभावित करेंगे तो आपको समझ जाना है कि सतमार्ग का रास्ता अभी आपके लिए प्रशस्त नहीं हुआ है। इसके अलावा अभी अगर आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मतलब काल कर्म और माया के आवरण में आपका जो जीवन है ठीक ठाक चल रहा है, सुख सुविधाओं वाला चल रहा है, तो वास्तव में ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब आप सतमार्ग के लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये जो सुख आपके जीवन में चल रहे हैं ये काल कर्म और माया वाले चल रहे हैं। लेकिन माया वाले सुख भी आपके जीवन में चल रहे हैं और उसके साथ ही आप मोक्ष मार्ग पर भी चल रहे हैं आपको, लेकिन माया वाले सुख अभी भी अच्छे लग रहे हैं, तो भी आप सतमार्ग पर अभी ठीक तरह से नहीं चल रहे हैं। या फिर मैं ये कहना चाहूँ, जो अक्षर ब्रह्म होते हैं, हम इंसानों के जो वास्तविक गुरु होते हैं, वो आपसे अभी खुश नहीं है। अगर आप मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं और आपको माया वाले सुख अभी भी अच्छे लग रहे हैं, तो इसके विपरीत अगर आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं लेकिन माया वाले दुख आपके साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो सत्पुरुष होते हैं वो हमसे खुश हैं। लेकिन अगर आप उन दुखों को दूर करना चाहते हैं और माया वाले सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप सतमार्ग के लिए अभी तैयार नहीं हैं। आप परब्रह्म की भक्ति करते हैं आपके साथ में, लेकिन दुख चल रहे हैं, माया वाले दुखों की मैं बात कर रहा हूं। तो जब तक आपको ये जो माया वाले दुख होते हैं ये प्रभावित करना बंद नहीं कर देते, तब तक आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। जब तक आपको माया वाले सुख और दुख अच्छे लगेंगे या फिर प्रभावित करेंगे, तब तक आपको ये समझ जाना है कि जो मोक्ष का मार्ग होता है या फिर जिस मार्ग का प्रतिनिधित्व सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म करते हैं,
उस मार्ग के लिए पूर्ण रूप से आप अभी तैयार नहीं हैं। अगर आप मोक्ष मार्ग के लिए या फिर वास्तविक आनंद के लिए तैयार होंगे तो आपको माया वाले ना तो सुख अच्छे लगेंगे और ना ही माया वाले दुख आपको अच्छे लगेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, जो वास्तविक परमात्मा होते हैं वो अपने साधक को टेम्परेरी वाला आनंद नहीं देते हैं, वो परमानेंट वाला आनंद या फिर संचार अपने साधक को देते हैं। तो अपने साधक को परमानेंट रूप से तैयार करने के लिए जो सत्पुरुष होते हैं या फिर जो अक्षर ब्रह्म होते हैं, वो अपने साधक को, जिसे कि उन्होंने चुन लिया होता है, पूर्ण रूप से तोड़ कर रख देते हैं। मतलब उस इंसान को ना तो माया वाले सुख अच्छे लगते हैं, ना ही माया वाले दुख उसे अच्छे लगते हैं। लेकिन आपके साथ में माया वाले दुख चल रहे हैं और अभी भी आप कमबैक करने की इच्छा के साथ बने हुए हैं। मतलब अभी भी आपको उम्मीद है कि सब कुछ मेरा ठीक ठाक हो जाएगा, मतलब माया वाले दुख दूर हो जाएंगे और माया वाले सुख वापस आ जाएंगे, तो भी आप गलत राह पर चल रहे हैं। तो जो अक्षर ब्रह्म होते हैं या फिर जो वास्तविक परमात्मा होते हैं, वो अपने साधक को परमानेंट वाला जो वास्तविक आनंद होता है उसे देने से पहले ऐसा बना देते हैं कि वो साधक परब्रह्म के सामने समर्पण ही कर देता है। और जब तक हम समर्पण नहीं करते हैं तब तक परमात्मा घटित भी नहीं होते हैं। उससे पहले तो हम कम बैक करने की इच्छा के साथ ही भक्ति मार्ग में भी होते हैं। जैसा कि मुझे एक कमेंट आया था कि आपको धन संबंधित परेशानियां हैं तो आपको किसी धन देने वाली सिद्धि के लिए साधना करनी चाहिए। आपको अभी मोक्ष मार्ग के विषय में पूरी तरह पता नहीं है। ये जो दुख मेरे या फिर अन्य किसी साधक के जीवन में चल रहे होते हैं जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा होता है, ये दुख तब तक उसके जीवन में चलते हैं जब तक कि ये दुख उसे प्रभावित करना ना बंद कर दें। ये जो अक्षर ब्रह्म होते हैं उनके अकॉर्डिंग किया जा रहा होता है। और अगर इन दुखों से परेशान होकर मैं माया वाले सुखों की तरफ हाथ बढ़ाने लग गया तो मेरी यात्रा तो यहीं पर खत्म हो जाती है। मानता हूं मुझे बहुत तरह के दुख चल रहे होते हैं, धन संबंधित परेशानियां नॉन स्टॉप मेरे साथ में चल रही होती हैं। अगर कहीं से धन आता भी है तो 90% वो धन ऐसे ही चला जाता है और मैं इसका हैबिचुअल हो चुका हूँ। लेकिन मैंने कभी भी माया वाले धन प्राप्त करने के लिए कोशिशें नहीं की। मतलब इस संसार में धन प्राप्त करने वाला मेरा मनोभाव बिल्कुल भी नहीं है। जितने में मेरा काम चल जाता है मैं बस उतने तक ही रहता हूँ। और जो माया वाले दुख होते हैं जिस हिसाब से मेरे साथ में चलते हैं, ये अब उतने प्रभावी नहीं रहते हैं। और वैसे भी जो परमात्मा वाला आवरण होता है वो माया वाले सुख और दुखों से बिल्कुल अलग होता है। वो एक वास्तविक आवरण होता है या फिर वो हमारा वास्तविक स्वरूप होता है। लेकिन जब तक हम पूर्ण रूप से अपने वास्तविक स्वरूप के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं तब तक जो अक्षर ब्रह्म होते हैं वो हमें माया वाले सुख तो बहुत कम देते हैं, लेकिन जो माया वाले दुख होते हैं वो एक तरह से उस साधक के ऊपर टूट पड़ते हैं। और यही सब हर एक साधक के साथ होता है जो भी सतमार्ग पर चलता है। जिस दिन आपको माया वाले दुखों से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप समझ जाना कि अब आपकी आगे की यात्रा का रास्ता साफ हो चुका है। आपको मोक्ष मार्ग अभी समझ में नहीं आया है या फिर आपको महसूस नहीं हुआ है और आपने जो ये कमेंट लिखा है इसमें पूर्ण रूप से आपका बौद्धिक बल शामिल है कि आपको धन संबंधित बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आपको धन देने वाली किसी सिद्धि को सिद्ध कर लेना चाहिए। बहुत पहले से मैं अपने वीडियोज में बोलने में लगा हुआ हूं कि मेरी जैसी जिंदगी मेरे वीडियोज देखने वालों में से या फिर जो अन्य इंसान होते हैं उनमें से कोई 3 मिनट भी नहीं जी सकता है। और मैं ये सच बोलता हूँ। लेकिन ये सब जो मेरे साथ में चल रहा होता है, मैं इंटरनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता हूँ। ये माया वाले जो दुख होते हैं मुझे उतना प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं माया वाले सुख इस संसार में भोगूंगा। ये मकसद मेरा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, आपको कोई सत्पुरुष मिलते हैं या फिर अक्षर ब्रह्म अगर मिलते हैं, आपको पता है कि वो सत्पुरुष हैं या फिर वो अक्षर ब्रह्म हैं या फिर वो उच्च स्तरीय कोई गुरु हैं, लेकिन आप संकोच अगर कर रहे हैं, आपके भीतर अगर किसी भी तरह का संकोच उनके खिलाफ है, मतलब इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, ना ही उन सत्पुरुष का कोई रोल है, लेकिन उनके बारे में आप किसी भी तरह का कोई संकोच रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी सतमार्ग के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं। आप माया वाले सुखों को भी चाहते हैं। और जिस भी साधक के जीवन में इस वक्त बहुत ज़्यादा दुख चल रहे हैं, कई तरह की परेशानियों ने उन्हें घेरा हुआ है, लेकिन वो सतमार्ग पे चल रहे हैं, तो ये जो माया वाले दुख आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपको इन दुखों को भगाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इसके आगे कुछ और होता है। लेकिन बीच में ही अगर आप रुक गए और माया वाले सुखों के पीछे आप भागने लग गए तो फिर आपकी दिशा कहीं और ही चली जाएगी। और ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। एक दिन वो आएगा जब ये माया वाले जो दुख होते हैं वो आप पर प्रभाव डाल ही नहीं पाएंगे या फिर इनकी कोई वैल्यू रह ही नहीं जाएगी।
ऐसा होता है वास्तविक परमात्मा का आवरण जिसके लिए वो अपने साधक को तैयार करते हैं। और जो भी इंसान सतमार्ग पर चलता है उसके जीवन में कुछ न कुछ खालीपन तो रहता ही रहता है, भले ही वो माया वाले दुख ही क्यों ना चल रहे हों या फिर किसी अन्य तरह का खालीपन ही क्यों ना चल रहा हो, कुछ न कुछ खालीपन उसके जीवन में चलता रहता है और वो निरंतर चलता रहता है जब तक कि वो परमात्मा के आवरण से पूर्ण रूप से कनेक्ट नहीं हो जाता है। सिंपली जिस भी इंसान के जीवन में इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, माया वाले सुख चल रहे हैं, वो परमात्मा के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, वो माया वाले सुखों में ही उलझ जाएंगे, वो उस आवरण से बाहर निकलना ही नहीं चाहेंगे और ना ही माया वाले सुखों के बीच में वो परमात्मा को महसूस कर पाएंगे, ना ही पूर्ण रूप से वो उस मार्ग पर चल पाएंगे। लेकिन घुमा फिरा के उनको भी एक दिन माया ऐसा रैपट मारती है कि स्वयं ही वो इंसान भी मोक्ष मार्ग पर चलने लगते हैं। लेकिन जिस भी इंसान के जीवन में इस वक्त माया वाले दुख चल रहे हैं, चारों तरफ से उन्हें दुखों ने घेर रखा है और वो अगर सतमार्ग पर चल रहे हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि ये माया वाले जो दुख होते हैं आपको महसूस ही नहीं होंगे। ये चलेंगे आपके साथ में लेकिन ये प्रभावी रहेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी प्रभावी ये नहीं रहते हैं। आपको उस आवरण में जाकर रुकना है, उससे पहले आपको रुकना ही नहीं है और किसी भी कीमत पर आपको माया वाले सुखों के पीछे नहीं भागना है, भले ही चारों तरफ से आपको दुखों ने क्यों ना घेर रखा हो। अनलकी तो इस वक्त वो लोग हैं जिन लोगों को माया वाले सुखों ने घेर रखा है और वो किसी भी कीमत पर माया वाले सुखों को छोड़ना नहीं चाहेंगे, मतलब परमात्मा को तो वो प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। कुछ ऐसे होते हैं ये माया वाले सुख जो हमारा लंबा समय ऐसे ही खराब कर देते हैं। एनीवे, सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो मेरे QR कोड पर या फिर मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।